गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं ISPCS वारियर्स चैनल में। और ये मेरा पहला वीडियो होगा कि जो मैं बिहार दरोगा पे लेके आया हूँ। आपको जैसे कि पता होगा कि लगातार हर साल बिहार दरोगा की बहाली आती रही है। और अभी तक जैसे कि पता है कि मैं इससे पहले PCS को पढ़ाता था। उसके बाद उसके साथ साथ TRE टीचर वाले बैच में भी आया। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि दरोगा वाले बैच में भी आया। मैं ऑफलाइन में भी क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन भी लेता हूँ। ठीक है। तो आपको पता होगा कि मेरे बारे में, मेरा नाम है भूपेश। और मैंने बीपीएससी इंटरव्यू दिया है PCS का। उसके बाद से दरोगा भी मैंने 2-3 बार रिटन दरोगा भी क्वालिफाई किया है रिटन। तो आपको मैं इन सब बातों के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है। और कई कभी स्कोर कार्ड भी मैं आपने शेयर करूंगा, कैसे कैसे तैयारी की जाती है इसके बारे में। चलिए ठीक है। चलिए मैं कुछ कुछ मुद्दों पे बात करते हैं आपको कि क्या क्या वैकेंसीज़। और ये एकदम जेन्युइन जानकारी होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं लेके आता हूँ। जितनी वैकेंसीज़ आने वाली है उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि अफवाह ज़्यादा फैलती है, वैकेंसीज़ कम आती है। ठीक है। कब वैकेंसीज़ आती है, कब एग्ज़ाम्स होते हैं, कब रिजल्ट्स आते हैं, एक एक चीज़ मेरे को पता है। देखिएगा, एक एक चीज़ और करिएगा, एकदम हूबहू वही चीज़ होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बिहार दरोगा नई भर्ती 2024। नई भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। सीटों की संख्या क्या हो सकती है और कब तक वैकेंसी आ सकती है और कब तक इसका एग्जाम्स हो सकता है। बाकी आगे कमेंट्स है इस वीडियो के बाद, तो फिर से मैं आपको बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा और कैसे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। हर बातों पे हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को किसी अगर दरोगा वाला ग्रुप होगा आपका तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि एक आप न्यूज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ से लगातार चल रहा था कि नौकरियों की भरमार, युवाओं हो जाओ तैयार। ये नीतीश कुमार जी का, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका ऐलान है। और ये तो किसी साल आता नहीं है। मतलब ये इस तरह का पैम्पलेट कहें या फिर जो भी कहें, इस तरह का आता नहीं है। इस बार आया है, यानी सोच सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव है आपका 2025 में, और ये आया है। इसका मतलब हो गया वैकेंसीज ठीक ठाक इस बार आने वाली है। बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द पुलिस की होगी बहाली। तो पुलिस का मतलब ये नहीं है कि बिहार पुलिस की ही बात कर रही है, दरोगा प्लस बिहार पुलिस दोनों साथ में होता है। ठीक है। इस साल भी देखिएगा तो बिहार पुलिस की वैकेंसीज और दरोगा की हर साल ऐसी होती है। इस साल भी आया है बिहार पुलिस दरोगा की वैकेंसी। बिहार पुलिस वाला अभी पेंडिंग है पेपर आउट वगैरह वगैरह के चक्कर में, और बिहार दरोगा का फाइनल अभी रिजल्ट आ चुका है। पिछले साल भी बिहार पुलिस आया था, बिहार दरोगा, दोनों वैकेंसी साथ में आती हैं। तो 1,22,703 पदों पर बहाली आपको आने वाली है। और कब बहाली आएगी, हर मुद्दों पे हम लोग बात करें। चलिए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अगर इसको डिटेल में देखते हैं साथियों, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि हर साल लगभग मैं नोटिफिकेशन बता दे रहा हूँ कि नोटिफिकेशन कब तक आता है। नोटिफिकेशन इसकी हर साल कब तक आती है, मुझे अनुभव है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। हर साल नोटिफिकेशन जो है आपको किस महीने में आती है, आपको अगस्त से लेकर सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाती है। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक मान सकते हैं नोटिफिकेशन इसके बीच में। हर साल की बात मैं कर रहा हूँ, हर साल अगस्त से अक्टूबर के बीच में नोटिफिकेशन आती है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स कब होते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कितने मार्क्स के होते हैं, क्या क्या, वो तो अगले अगले वीडियो में बात करेंगे अगर आपका डिमांड रहा तो। प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसका दिसंबर में हर साल होता है। लिख के रख लीजिए, मुझे अनुभव है, मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि हर साल वैकेंसी जो है अगस्त से अक्टूबर के बीच में आती है। एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होता है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स का एक एक चीज़ बता दूंगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है कब आता है ये भी मैं बता दूँ। प्रीलिम्स का रिजल्ट जनवरी में आता है। मेंस कब होता है, मेंस आपका होता है फरवरी से लेकर कब तक, फरवरी से अप्रैल के बीच में आपका मेंस हो जाएगा, मार्च अप्रैल के बीच में। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि मार्च अप्रैल, क्योंकि इलेक्शन इस बार था तो अप्रैल हो गया, लेकिन अभी मार्च मांग के चल सकते हैं कि फरवरी मार्च में आपका मेंस हो जाता है। मेंस का रिजल्ट मात्र 10 से 15 दिनों में आ जाता है रिजल्ट इसका, और मान के चलिए कि अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाता है। अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद से इसका फिजिकल, पीईटी इसको कहते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, हर साल मई और जून में ये आपके हो जाते हैं। ठीक है। और रहा बात एक आखिरी, जो कि फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं। फाइनल रिजल्ट हर साल मिड जुलाई तक, अब सोचिएगा मैं जुलाई का मिड भी बता दे रहा हूँ, मिड जुलाई तक हर साल, यानी कि जुलाई तक खत्म फाइनल रिजल्ट आ जाता है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो 8 या 9 महीने की प्रक्रिया में आपको पूरी दरोगा की बहाली हो जाती है। और अभी तक की बिहार के सबसे फास्ट बहाली की मैं बात करूं, मैं अपनी नज़रों में जो लगातार आता रहा है, बिहार दरोगा की ही बहाली है। और बिहार में सबसे आसान जॉब पाने का एक तरीका मेरे को लग रहा है बिहार दरोगा ही है।
और मैंने अपनी आंखों से हर चीज़ देखा है, मुझे पता है इन सब चीज़ों का। अभी मैं आपको कुछ दिनों में लगातार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर कहे फ्रेंड सर्कल है मेरा, जिन्होंने गाइडेंस लिया है और जिनका रिजल्ट हो गया, सबका मैं रील्स लगाने वाला हूँ, ठीक है। वो अपना बताएंगे किस तरह से उनको फ़ायदा मिला है मेरे से, या फिर किस तरह से मेरे ग्रुप, मैंने जो था एक ग्रुप बनाया था ऐसे ही गाइडेंस ग्रुप, उससे किसका किसका सिलेक्शन हुआ, क्या क्या फ़ायदे हुए, सब लोग वो लोग बताएंगे। वर्दी सहित एक रील्स लगाने वाला हूँ, लगातार रील्स आएंगे, आप उसको देखिएगा और उनसे फ़ायदा लीजिएगा, ठीक है। ये बातें रही। अब ये सारे प्रोसेस तो हो गया कि नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, प्रीलिम्स कब, मेंस होगा, कब रिजल्ट आएगा, हर बातें आपने सीख ली। अब आपको ये जाननी है कि कौन कौन से लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं। हाइट की बात करें, एक जनरल कैंडिडेट मेल की बात किया जाए तो हाइट 165 सेंटीमीटर है और फीमेल का 155 सेंटीमीटर है। एक बार जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा नोटिफिकेशन कि चेस्ट और पता नहीं क्या क्या होती है, एक बार नोटिफिकेशन क्लियर जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हाइट होना ज़रूरी है, थोड़ा सा एक फिजिकल इसमें मेजरमेंट आपको चाहिए। रही बात कि कितने तरह के कैंडिडेट्स और कौन कौन इसमें तैयारी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मेरे को लग रहा है कि इसमें 2 तरह के कैंडिडेट्स आपके हो सकते हैं, 3 तरह के कैंडिडेट्स। पहले कैंडिडेट्स वो हो सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल क्या है, फ्रेशर है, यानी कि नया नया ग्रेजुएशन करके आए हैं, उनको नौकरी पाना है, तो वो हो सकते हैं। इस बार सिलेक्शन भी हुआ 1275 में बहुत नए लोगों का। सेकेंड कैंडिडेट्स वो हो सकते हैं जो कि कई बार मेरिट से क्या हो रहे हैं, मेरिट आउट हो रहे हैं, ठीक है, कई बार मेरिट आउट हो रहे हैं सेकेंड कैंडिडेट्स। और थर्ड टाइप के कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं, वैसे कैंडिडेट्स जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सपोज करिए पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेम्प्रोरी उनके लिए बिहार दरोगा एक आसान और एक सिंपल सा क्वालिफाई करने वाला जॉब हो सकता है, आसानी से इसमें हो जाता है, ठीक है। अगर उनको फीस कहते हैं ना कि उसको उनको इकोनॉमिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है या फिर उनको नौकरी चाहिए ही, मतलब टेम्प्रोरी, उनके लिए तो मेरे को सबसे अच्छा पीसीएस ही है, लेकिन एक अगर टेम्प्रोरी नौकरी चाहते हैं तो दरोगा एक ऑप्शन उनके लिए हो सकता है, ठीक है। या फिर जो दूसरी जॉब में है उस जॉब से परेशान है, हाँ। और तीसरे कैंडिडेट होते हैं बिहार पुलिस वाले। इसमें अधिकतर कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और एग्ज़ाम निकालते भी हैं लोग। तो 3 तरह के कैंडिडेट्स इसमें हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगा किनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस पर कहिएगा तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और बुक लिस्ट बताऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है इस पर है ही नहीं। ये वीडियो तो स्पेशली बना इसलिए है कि मतलब कब तक वैकेंसीज आने वाली है और क्या क्या। एक सिंपल सी बात बताऊँ, इसके 3 स्टेज होते हैं, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3। फर्स्ट स्टेज में प्रीलिम्स होता है और बस मैं बता दे रहा हूँ 100 मार्क्स का, बस इतना ही बताऊंगा। 100 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स कितने, 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 मार्क्स। मेंस भी इसी तरह के होते हैं, मेंस भी होते हैं 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन, यानी कि 200 के पेपर होते हैं। और मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी भी होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, पेपर 1, ठीक है। और थर्ड होता है पीईटी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, फिजिकल जिसको कहते हैं हम लोग। अब तीनों स्टेज में क्या क्या कितने पेपर, सबसे बड़ी बात है ना कि इसका प्रीलिम्स और मेंस सेम है लगभग, बस करेंट अफेयर्स हट जाता है मेंस में, उसको जहाँ पे मैथ रीजनिंग आ जाता है, बाकी सारे सिलेबस आपके सेम है। हिंदी बस क्वालिफाइंग होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं इसके, 200 मार्क्स के, उसमें लगभग 33% मार्क आपको लाने होते हैं, ये सब कोई क्वालिफाई कर जाता है। और आपकी मेरिट जो बनता है आपकी जीएस 200 नंबर के बनता है। और फ़ायदा इसमें ये होता है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम है एकदम, बस मैथ रीजनिंग ऐड हो जाता है मेंस में और करेंट के थोड़ा सेक्शन कम हो जाते हैं, और प्रीलिम्स में भी 5-6 मैथ रीजनिंग रहते ही हैं। तो सिलेबस इसीलिए सबसे आसान माना जाता है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में अंतर है ही नहीं। और इसके क्वेश्चंस उठा के देखिएगा, अभी प्रीवियस ईयर मैं सब पे बात करूंगा आगे के वीडियो में। आप लगातार प्यार दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, तो मैं लगातार इस पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा और इस पर क्लासेस में भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर से ही एनालिसिस में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा था कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका है कि प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस सेम है और प्रीलिम्स से ज़्यादा आसान मेंस है इसका। मेंस का आप उठा के देखिएगा आप क्वेश्चन, तो प्रीलिम्स में तो चलिए वर्ल्ड से भी पूछता है, वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, लेकिन मेंस में ये भी नहीं पूछता है, सिलेबस में है ही नहीं, केवल इंडियन ज्योग्राफी है। तो मेरे को लग रहा है कि इसका प्रीलिम्स से आसान मेंस है, तो इसीलिए लगभग सेम है ये पैटर्न इसका, तो इसीलिए आपको तैयारी में आना चाहिए। अब जानते हैं कि वैकेंसीज़ के बारे में, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, कब तक वैकेंसीज आ सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने तो एक बात बोल दिया था, अगस्त से लेकर अक्टूबर में हर साल इसकी वैकेंसीज आती है। अब इस साल की बात करें 2024 की, तो 2024 की वैकेंसी जो आएगी, सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपको विधानसभा चुनाव है, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि इस बीच में तो वैकेंसीज आपको आ जानी है, अगस्त से अक्टूबर के बीच में। कितनी आएगी इस पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि 3000 आएगा, 4000 आएगा, वैसा नहीं है।
मैं इस बार भी की गारंटी देता हूँ, लगभग 1500 से लेकर 2000 तक वैकेंसीज आपकी आने की चांसेस है। और 1500 से 2000 सीट कम नहीं होता है बिहार दरोगा के लिए, लगातार सीटें आती रही। इससे पहले आपको 2446 सीटें आई थी, उसके बाद से फिर आपके 2213 सीटें आई थी, उसके बाद से 1275 सीटें आई थी। उसके बाद से अगर ईएसआई की बात करें 212 पोस्ट आए थे। मद्य निषेध की बात करें तो 64-63 पोस्ट आए थे। अभी फिर से फायरमैन का भी 63 पोस्ट के आसपास आए थे। तो लगातार इसके जो एग्ज़ाम्स हुए, 3 तो ये रेगुलर एग्ज़ाम्स हो गए और 3 रेगुलर एग्ज़ाम हर साल हुए हैं। और उसके बाद से भी ये धीरे धीरे छूट-फूट वैकेंसीज ये भी आती रहती है, मद्य निषेध का, ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का। तो इसमें भी कई लोगों का हो जाता है, ठीक है, जिनका कई बार इसमें बड़े वाले में नहीं हुआ, छोटे वाले में। इस बार एक लड़का बता ही रहा था इंटरव्यू में। और मैं सारे फ्रेंड्स का, सारे मेरे स्टूडेंट जिनका हुआ है रिजल्ट, सबका मैं इंटरव्यू आपके सामने लाऊंगा। मैंने क्या कहा कि सबका इंटरव्यू आपके सामने लाऊंगा कि कैसे उन्होंने तैयारी की है, कहाँ पर उनको हमसे मदद मिला और किन किन बातों पे ध्यान रखनी चाहिए, कैसे बुक लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद से इन सब बातों पे हम लोग बात करें, उनके रील्स भी आएगा ताकि आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि सिलेबस के बारे में अगर कमेंट करिएगा तो अगले वीडियो बनाऊंगा सिलेबस पे, लेकिन आपको वैकेंसीज़ के बारे में मैंने बता दिया, कब तक एग्जाम्स हो सकते हैं। और सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है भाई कि जो ग्रेजुएशन करके निकले, हम मार लो यहीं पे नौकरी, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है बिहार में सरकारी नौकरी से भगवान से भेंट होने के बराबर है। तो बस बिहार दरोगा एक ठीक ठाक जॉब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सुपीरियर जॉब है, क्योंकि बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स लोग परेशान है इसमें भी जाके, लेकिन ठीक ठाक जॉब है एक बिहार में कहे तो। मतलब एक ठीक ठाक आपकी जॉब हो जाएगी, पैसा भी ठीक ठाक मिल जाएगा। थोड़ा सा पैसा की भी बात कर लेते हैं तो इसका ट्रेडिंग में पैसा इन लोगों को मिल रहा था, जहाँ तक कि मुझे पता है 51,000 के आसपास ट्रेनिंग में मिल रहा था। राजगीर 1 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी सिलेक्शन के बाद से, तो 51,000 मिल रहा था। अभी उनकी पेमेंट जो है लगभग 57,000 के करीब में है। एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ क्योंकि लगातार मेरे से बातें होती रहती है, ठीक है। तो 51,000 आपके किस में आपको ट्रेनिंग में मिलता है, लगभग 57,000 अभी स्टार्टिंग में मिलना स्टार्ट हो गया, जो लोग ट्रेनिंग करके आ चुके हैं। आपके क्वालिफाई करने के बाद से 1 साल की ट्रेनिंग होती है राजगीर में, राजगीर नालंदा में 1 साल की ट्रेनिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको थाना ज्वाइन किया जाएगा कोई, फिर थाना ज्वाइन 1 महीना करिएगा, उसके बाद से फिर आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद से फिर से जब लौट के आइएगा फिर उसी थाने में आइएगा जहाँ पर आपकी पहले पोस्टिंग हुई थी, ठीक है। तो ये बातें होती है, इसके सारा प्रोसेस मुझे पता है। कहिएगा तो इस पर मैं फिर से वीडियो एक नहीं लाऊंगा, कितने मार्क्स के होते हैं पेपर, कैसे होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं, कैसे इसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस किस बुक को फॉलो करना चाहिए, जो नए लोग उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, जो मेरिट आउट हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, सब बातों पे हम लोग बात करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई दरोगा कैंडिडेट है या फिर जो दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में थोड़ा सा शेयर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच देखने, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।